Good morning. Standard +1. Subject English. Book name Hornbill. Poem Childhood. आप जानते हैं बचपन और आपके लिए एक बहुत ही गंभीर पोएम है। आपके लिए पहले वाली पोएम भी बहुत गंभीर थी, उसकी एक एक लाइन जीवन में उतारनी है, और ये वाली पोएम भी आपके लिए बहुत महत्व रखती है। रिटन बाय मार्कस नाटन कि जीवन में आपने पहला पड़ाव प्राइमरी स्कूल यानी कि एजुकेशन स्ट्रक्चर और सिस्टम में बात करें उसको पार किया। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर स्कूली शिक्षा का जीवन का है वो मिडिल आपने पार किया, और तीसरा लेवल आप मैट्रिक का लगभग पार कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। यानी कि कवि मार्कस नाटन आपको कह रहा है कि आपने मस्ती बहुत कर ली, आपने बचपन बड़े अच्छे तरीके से बिता लिया, आपको माता पिता ने बहुत हेल्प की, टीचर्स ने बहुत हेल्प की। अब जीवन में अधिकतर कार्य आपको स्वयं करने पड़ेंगे, स्वयं अपने आप को जानना पड़ेगा यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। क्या कहता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, आगे जो बढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि बचपन कब बीत गया। कभी कहता है कि मेरा बचपन, कभी हम सबको कह रहा है कि बचपन कब बीत गया। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, कि जब 11 वर्ष समाप्त हुए तो शायद वो दिन था। वाज इट द टाइम, और शायद वो समय था। आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन। हेल जैसे बड़े से आपने आगे पीछे सुना होगा कि स्वर्ग, हेवन स्वर्ग होता है, हेल नरक। यानी कि छोटे आप बच्चे थे, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी कि कौन सा आप कार्य करेंगे, किन कार्यों में अच्छाई हैं, आप बड़े हो जाएंगे, आप पे जिम्मेवारी है, वो रास्ता मिल जाएगा। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। अब आप बड़े होगे तो ये भूगोल के पाठ में नहीं मिलेगा, ये कहानियाँ आपको बताएंगे नहीं। अब आपको स्वयं उतरना पड़ेगा, स्वयं आपको स्वर्ग और नरक के बारे में जानना होगा, स्वयं अच्छे और बुरे के बारे में आपको खुद को पता लगाना है। यानी कि स्वर्ग और नरक की तो यही बता दें कि यदि आप ठीक प्रकार से अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक प्रकार से घर में माता पिता का कहना मान रहे हैं, ठीक प्रकार से उनके कहे के अनुसार आप रास्ते पे जा रहे हैं, तो अंडरस्टूड है, आपके पास अगला शब्द हेवन है आपके पास। वो कोई किसी जगह पर छुपाया हुआ नहीं है कि जहाँ पर आप पहुँच सको। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, तो इसलिए वो कभी वास्तविक नहीं हो सकता। यानी कि गुड मैनर्स, अच्छी आदतें, संस्कार, बचपन, स्वर्ग नरक, ये कोई हरिद्वार में, नई दिल्ली में, हिसार में, फतेहाबाद में, हरियाणा में, अमेरिका में ये मिलते नहीं हैं। इनको जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी आप इनकी मंजिल की ओर जाएंगे। आगे कहता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बचपन कब बीत गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट द अडल्ट्स वर नॉट। छोटे बच्चे बड़ों को देखते हैं, उनके महसूस होता है कि बड़े जो बुजुर्ग हैं कितने महान हैं। अब एक छोटा बच्चा है, वो अपने पापा के या मम्मी के पर्स को देखता है, उसके मन में लालच आता है, वो सोचता है कि ये संसार के सबसे सुखी प्राणी हैं, इनके पर्स में पैसा है, इनकी पॉकेट में पैसा है। लेकिन जब आप जब हमारी जगह आ जाएंगे, आप थोड़े दिनों के बाद इस जगह पर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो पॉकेट में जो पैसा है, जो धन है या जो रुपया है, वो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। छोटे बच्चे तो कई यूँ सोचते हैं कि ये जेब भरी रहती है, जेब ही पैसे पैदा करती होगी, ऐसा बचपन में हर सभी सोचते हैं। लेकिन जब आप कमाना शुरू करेंगे और जब पैसा आएगा आपकी जेब में, तब आपको पता चलेगा कि काम की महत्ता और पैसे की महत्ता और कितना वो बड़ा मुश्किल से कमाया गया है, तब आप जानेंगे।
लेकिन तब तक यदि आपने मस्ती में इस समय को व्यतीत कर दिया, नष्ट कर दिया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल दे सीम टू बी, यही कहता है, जैसा वो दिखाई देते थे, यानी कि बच्चों के लिए बड़े हैं वो प्रेरणा स्रोत, यानी कि कई बच्चा तो भगवान के रूप मानता है, चाहे वो टीचर्स हों, माता हो, पिता हो, क्योंकि उस बच्चे की इच्छाएं, जितनी भी उसकी इच्छाएं हर माँ बाप पूरी करने की कोशिश करता है, तो जस्ट लाइक ए गॉड। लेकिन आप बड़े होते जाएंगे तो माँ बाप भी आपको कहेंगे कि आप अपना रास्ता देखिए, आप अपना चुनाव कीजिए, आपको ये घर का कार्य ये आपको करना पड़ेगा, आप बड़े हो गए, आपकी जिम्मेवारी है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीचड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते थे, वो प्यार से रहने के उपदेश देते थे, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन जब बड़ा जैसे बताया कि बुजुर्ग जो ये छवि थी, जो आप बड़े होंगे तो आपको ये चीज़ थोड़ी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि बहुत सी परेशानियां आपके दिमाग में आ जाएगी, बहुत सी मुसीबतें आपके दिमाग में आ जाएगी, परिवार की जिम्मेवारी आप पर आ जाएगी। तो इसलिए आज 2 स्टेंजाज हम पूरा करते हैं कि जीवन का बेस्ट टाइम स्कूली एजुकेशन है, जो आपने 10वीं तक व्यतीत किया है, ये द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, आप ये मान के चलें। और अब आपने अपने जीवन को बेस्ट कैसे बनाना है, नाउ टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ टू फील। अब आगे जो जीवन आएगा उसको आप कैसा महसूस करते हैं, कितनी आप अच्छाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि जो अच्छाइयाँ आपने अडेप्ट करनी थी माता पिता टीचर्स के द्वारा जो बताई गई थी, अब आपने अच्छी चीज़ों को स्वयं कोलेक्ट करना है, खुद को कोलेक्ट करना है। तो स्टेंजाज क्वेश्चन आंसर और 1 और 2 क्वेश्चन इस पोएम के होंगे। तो पोएम पढ़ने के लिए नहीं है, इस पोएम से आपने मैसेज को लेना है। यदि अभी भी थोड़ा आहिस्ता कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।